हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 24 अगस्त को तिंदवारी क्षेत्र के एक 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ में रेप का मामला सामने आया है। इस स्टोरी को हमने कवर किया है। इस स्टोरी का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस महीने मैंने बहुत दुखदाई खबरें देखी है। छेड़खानी की खबर, बलात्कार की खबर, अपहरण की खबर, और इन खबरों में ये जो खबर मेरे सामने आई कि एक बुजुर्ग महिला अपने खेत की रखवाली कर रही है, सोते समय उसको एक गांव का व्यक्ति ने पकड़ करके उसके साथ में बलात्कार किया। महिला के जननांगों में चोट के निशान हैं, खून बह रहा है। उसी हालत में महिला थाना पहुंचती है अपने बेटा बहू के साथ में, लेकिन पुलिस बुजुर्ग महिला के बताए हुए बयान को मानने के लिए तैयार नहीं है, कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और वो बुजुर्ग महिला कार्रवाई के लिए भटक रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। थाना के अंदर उस बुजुर्ग महिला से बेहुदे सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। वो जब गांव के प्रधान से जाती है, कार्रवाई के लिए मांग करती है कि प्रधान उसका सपोर्ट करे, सहयोग दे, लेकिन प्रधान सीधे तौर पर उस बुजुर्ग महिला को 2 लाख रुपए लेकर के समझौता कराने की बात करता है। ये बात हमें उस महिला ने बताया। तो दोस्तों, इतनी दुखदाई खबर जब लड़कियों के साथ में रेप के मामला सामने आते हैं, छेड़खानी के मामले सामने आते हैं, तब आप लोग बोलते हो लड़कियों के पहनावे पर सवाल उठाते हैं। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, 65 साल की बुजुर्ग महिला ने कौन सा टाइट जीन्स पहना था, कौन से खुली कुर्ती पहने थी? अब आप ही सोचिए कि जिस तरह से ये मामले बढ़े हैं अपने देश में, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, खुलेआम निकल नहीं सकती, एक बुजुर्ग महिला अपने खेत की रखवाली नहीं कर सकती है। तो इन मामलों में बोलना होगा ना, आवाज़ उठानी होगी ना। तो आप भी अब जाग जाइए, सवाल उठाइए, सवाल खड़ा करिए सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, और ऐसे मामलों पर बोलना, कार्रवाई की मांग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने देश में औरतों का, बुजुर्ग महिलाओं का, लड़कियों का जो सुरक्षा की बात हो रही है, कम से कम उनके साथ में अन्याय होना कम हो जाए। दोस्तों, अब मैं आपके सवालों को पढ़ना शुरू करती हूँ। एक खबर हमने अपने चैनल पर चलाई ललितपुर ज़िला के सौजना गांव से। सौजना गांव विकास से वंचित है। वहां के लोगों ने प्रधान की कई बार शिकायत की अधिकारियों से, लेकिन अधिकारी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं करते हैं। लोग बार बार ब्लॉक में और ज़िले में जा रहे हैं। वहाँ के लोगों ने बताया कि ना तो लोगों के पास में कॉलोनी है, ना शौचालय है, और जो राशन जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको सही से राशन भी नहीं मिल रहा है। इस खबर को हमने अपने चैनल पर चलाई। इसमें ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस खबर से जुड़ाव बनाया और अपने गांव की सब खबरों को, अपने गांव की समस्या को शेयर किया। बहुत सारे ऐसे गांव के मुद्दे आए हैं हमारे पास में। तो मैं एक सवाल को पढ़ना चाहती हूँ। जो सवाल भेजने वाले हैं, जिनका नाम है लवलेश पांडे, तो लवलेश पांडे जी ने जो इस खबर पर सवाल भेजे हैं वो पढ़ना चाहती हूँ। लवलेश जी लिखते हैं, ऐसा मेरे गांव में भी हो रहा है। लगभग 20 साल से खबर लहरिया से निवेदन है कि मेरे गांव में भी जाएं। पूर्व प्रधान ही प्रधानी कर रहा है, क्योंकि जो प्रधान है वह पूर्व प्रधान का मुनीम है जो अनपढ़ है। पूर्व में 20 साल से प्रधानी कर रहा है। मुझे ना कॉलोनी मिली है, ना ही गैस, ना टॉयलेट। मेरे घर में ना सरकारी नौकरी है और कुछ भी नहीं है। लगभग 100 साल हो गए हैं, केवल राशन मिलता है, वो APL कार्ड है। मैं चाहता हूँ ग्राम प्रधान की पूर्व कार्यकाल की जांच हो
जितने भी सरकारी योजना आती हैं, ग्राम प्रधान और सचिव कोटेदार तीनों मिलकर अपने खास को लाभ पहुंचाते हैं। अगर ये चैनल सच में सही है तो इसकी जांच हो ऊपरी स्तर पर, तभी मुझे चैनल के प्रति विश्वास होगा। ग्राम डोड़िया माफी, पोस्ट बरगढ़, तहसील मऊ। तो लोलेश जी अपने गांव की समस्या को शेयर आपने किया हमारे साथ में, हमें अच्छा लगा। आपने पहली बात जो आपने बोला है कि चैनल पर आपने विश्वास की बात कही है, तो अब आपकी समस्या हमें पता चली है। हम अपने रिपोर्टर को भेज करके आपके गांव की कवरेज ज़रूर से कराएंगे। दूसरी बात जो ये है कि जो पूर्व प्रधान है, जो 20 साल से प्रधानी कर रहे हैं, तो देखिए प्रधान को चुनना, प्रधान को वोट देना तो आप लोगों का ही काम है। आप ही लोगों ने ही वोट दिया होगा, तभी वो प्रधान 20 साल से प्रधानी कर रहा है। तो उनके बारे में तो बस मैं यही कहूँगी कि ये तो गांव वालों के ऊपर है कि आप कैसा प्रधान को चुनना चाहते हैं, आप किसको चाहते हैं कि आपके गांव में वो राज करे। तो आप खुद में चुनिए ना ऐसा गांव प्रधान को, और अब अगले चुनाव जब आने वाले हैं तो आप तय करिएगा कि कैसा प्रधान हो सकता है। दूसरी बात बस मैं ये बात कहूँगी कि अगर आपको किसी भी तरह का लाभ नहीं मिला है और अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो आप प्रशासन के पास में जाइए, आप जांच की मांग कराइए। और अगर आपने दरखास्त दिया भी है, गए भी हैं प्रशासन के पास में, तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि इस गांव की जांच कराएं। जितने भी सरकारी बजट अभी तक आए हैं, 20 साल की जांच अगर हो जाए तो खुद में दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा और आपको आवाज़ तो उठाना ही होगा। हम इसकी कवरेज ज़रूर से करवा लेंगे। शुक्रिया। एक खबर और हमने की है, और ये खबर है बांदा जिला के कबौली गांव की। कबौली गांव की जो वर्तमान प्रधान है अख्तरी खातून, ये नरैनी थाना में दरखास्त देने के लिए आई थी, और ये दरखास्त इनके बेटे के खिलाफ़ थी। जब ये पुलिस के पास दरखास्त दे रही थी, खबर लहरिया के पत्रकार भी वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि जो उनका बेटा है तौफीक, वो फर्जी साइन करा करके उनके खाते से पैसा निकाल लेता है और फर्जी काम कराता है, जिसका उनको कई बार पता भी नहीं चलता है, और बाद में जब लोग उनके पास शिकायत लेकर के आते तब उनको मालूम पड़ता है। उन्होंने चिंता जताई कि अगर इस तरह के काम होते रहेंगे तो जब जांच होगी तो आगे चल के उनके ऊपर कार्रवाई होगी और जेल भी जा सकती हैं। तो उन्होंने तौफीक के खिलाफ़ कार्रवाई की मांग की है। अब इस खबर को हमने कवर किया और हमने तौफीक से बात करने की कोशिश की। तौफीक सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन फ़ोन पर हमने उनसे बात की है। ये खबर जब चैनल में पब्लिश हुई, इसको बहुत लोगों ने देखा है। इसका मैं एक कमेंट आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। तो जो कमेंट भेजने वाले हैं, जिनका नाम है शेख तौहीक रजा, ये लिखते हैं, जफ़र खान खुद एक गैंग रेप के आरोपी जीशान खान का पिता है। यह लोग अपने घर के बच्चों को अपराध करने के लिए उत्साहित और प्रमोट करते हैं। रही बात अशफाक की, तो अभी हाल ही में उसने लगभग 40 राउंड फायर करवाया। तब आपका ग्रामीण नारीवादी चैनल दारू पीकर सो रहा था क्या, गीता जी? तो शेख तौहीक रजा जी, मैं पहली बात तो ये आपसे शुरुआत में बोल देती हूँ कि आप गलत शब्दों का प्रयोग चैनल के प्रति मत करिएगा। दूसरी बात है, जिनके ऊपर गलत काम होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, जिनको समझ में आता है कि उनके साथ में अन्याय हो रहा है, उनको अधिकार मांगना, कार्रवाई करने के लिए हर जगह जाना, पुलिस प्रशासन को सूचित करना, आवाज़ उठाना, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। जो आपने अशफाक के बारे में बताया कि उसने क्या किया था, उसने फायर किया था, आप उस समय पर कहाँ थे? क्या आपने इस घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी? क्या आपने मीडिया को सूचना दी? क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर इस तरह की घटना हो रही है तो आप उस पर आवाज़ उठाएं? दूसरी बात, जिस तरह से आपने चैनल के बारे में बोला है कि तब दारू पी करके सो रहे थे क्या,
पहली बात है कि जो आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप आन से करिएगा नहीं। बस मैं आपको ये चेतावनी दे रही हूँ, नहीं आपके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं जिस खबर की चर्चा करने जा रही हूँ, ये खबर भी बांदा जिला के नारायणी ब्लॉक के रक्सी गांव की है। यहाँ के बहुत सारे किसान ब्लॉक आए थे अपनी शिकायत करने के लिए, क्योंकि उनके जो खेत हैं और ये जो सारे किसान थे पट्टा धारक थे, इनके खेतों से रोड निकाली जा रही है। इन लोगों ने बताया कि पहले खड़ंजा पड़ा था जो 4 गांठे पर सड़क बिछाई गई थी, लेकिन अब उस सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, जिसमें से 6 गांठा की ज़मीन दबाई जा रही है और उनकी खुद की ज़मीन जा रही है। उन्होंने कहा कि इस काम को रुकवाया जाए, हमारी ज़मीन सरकार ना दबाए, क्योंकि वैसे भी उनके पास में ज़मीन नहीं है। और इसको लेकर के उन्होंने एसडीएम को दरख्वास्त दी है और हमने इसकी स्टोरी भी की है। जब स्टोरी हमने चैनल में पब्लिश की है तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने गांव की समस्याओं को शेयर किया है। इसमें से मैं एक सवाल पढ़ती हूँ। सवाल भेजने वाले हैं जो, इनका नाम है मुकेश कश्यप। मुकेश कश्यप जी लिखते हैं, रोड जो है हमारे गांव में भी जाना चाहिए। बांदा जिला बबेरू क्षेत्र जलालपुर गांव शहीदन का डेरा, यहाँ पर जलालपुर जाने के लिए 3 किलोमीटर रोड कच्ची पड़ती है और शहीदन डेरा से निभौर गांव जाने के लिए 3 किलोमीटर रोड कच्ची पड़ती है। बारिश होने पर इतनी दिक्कतें आती हैं कि दिक्कतों का कोई सामना नहीं कर सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो, आप ही इंक्वायरी में हमारी मदद करें। तो आपने भी जो अपनी गांव की इतनी गंभीर समस्या मुकेश जी बताई हैं, इस समस्या को हम अच्छे से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे गांव में इस समय बरसात के टाइम पे इस तरह की दिक्कतें हैं। हम आपके गांव में अपने रिपोर्टर को भेजेंगे और इसकी हम स्टोरी कराएंगे। हो सकता है कि इस गांव के बारे में अभी प्रशासन को मालूम भी ना हो कि उस गांव में समस्या क्या है, क्योंकि देखिए हमारे प्रशासन तो आजकल कोरोना में बिजी है, उनको और कहीं गांव में भ्रमण करने का समय ही नहीं है। तो हम अपने खबर के माध्यम से हम जा कर के जो संबंधित अधिकारी हैं, गांव का प्रधान है, सचिव है, बीडीओ है, हम उनसे जा कर के आपके गांव के बारे में जवाबदेही मांगेंगे, खबर भी निकालेंगे। और मैं उम्मीद करती हूं कि जो भी अधिकारी मुझे सुन रहे हैं वो इस गांव में जा कर के इंक्वायरी करें और इस गांव में सड़क बनवाने का कष्ट करें। तो दोस्तों, इस बार के शो में अभी के लिए मैंने 3 सवाल लिए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं और सबके जवाब को देना थोड़ा टाइम का बंधन भी है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने बहुत सारे लोगों को नाम नहीं लिया है। तो इस बार के शो में अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी आपके कुछ नए सवालों के साथ में। बस आप अगर खबर लहरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये शो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर से लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर आपके आसपास के गांव में भी कुछ समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं या कुछ अच्छा भी हो रहा है फील गुड टाइप का, तो वो भी आप मुझे लिख करके भेज दीजिए, हम ज़रूर से उसका कवरेज करवाएंगे। तो दोस्तों, मैं अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी कुछ आपके नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।